Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic on presentation is HVDC transmission line. तो इसके पहले वीडियो में हमने EHV ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा है. देन उस पर जो इफ़ेक्ट होते हैं दैट इज़ द कोरोना इफ़ेक्ट एंड फेरेंटी इफ़ेक्ट. वो क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. इस वीडियो में हम देखेंगे HVDC ट्रांसमिशन लाइन के बारे में. फर्स्ट वन इज़ द लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will able to understand the course outcome, that is interpret the parameters of extra high voltage transmission system. So extra high voltage transmission system का classification, then वो कहाँ यूज़ होता है, उसके क्या पैरामीटर्स है, ये आप इस यूनिट से सीखोगे. एंड द लर्निंग आउटकम अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द HVDC ट्रांसमिशन लाइन. HVDC ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, देन वो कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होती है, देन उसका लेआउट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये आप इस वीडियो से सीखने वाले हो. सो this is the HVDC transmission line. The classification of HVDC transmission line, that is monopolar HVDC transmission system, bipolar HVDC transmission system, homopolar HVDC transmission system, back-to-back HVDC transmission system and multi-terminal HVDC transmission system. तो आपको जो सिलेबस में है दैट इज़ मोनोपोलर, बाइपोलर एंड होमोपोलर. तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि होमोपोलर, बाइपोलर और मोनोपोलर का क्या लेआउट है, देन उसके क्या पैरामीटर्स है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल देखेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक लेआउट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम. हमें जो नाम है उसी से पता चल रहा है कि ये DC पावर को फ्लो करता है, हाई वोल्टेज DC पावर को ये ट्रांसमिट करता है. तो जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर जनरेट होता है वो AC में होता है, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेकिन जब सबस्टेशन में ये आता है एट द रिसीविंग एंड, तब जो पावर हमें कहाँ फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, DC टू AC कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में जो पावर आता है वो होता है AC, नॉट अ DC. तो अब हम देखते हैं प्रोसेस कि कैसे हम इसको AC टू DC कन्वर्ट करते हैं. सो आप यहाँ पे एक जनरेटर देख रहे हो, जनरेटर से आपका पावर जनरेट होगा. यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है दैट इज़ नथिंग बट द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. वो क्या करेगा, जो जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर आया है, वोल्टेज आया है, उसको क्या करेगा, स्टेप अप करेगा. क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होने के वजह से रिसीविंग एंड में आपको उतना पावर नहीं मिलता है जितना आपका डिमांड होता है. दैट्स वाई ये स्टेप अप कर देगा. मतलब बीच में अगर कोई लॉसेस भी होते हैं तो आपका डिमांड से कम वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा. अब हमें DC में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेक्टिफायर यूज़ करना पड़ेगा. इस रेक्टिफायर के वजह से हम क्या कर सकेंगे, AC वोल्टेज को हम DC में कन्वर्ट कर पाएंगे. अब DC है तो DC होने की वजह से हमें यहीं पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा. फ़िल्टर हमने यूज़ किया. फ़िल्टर क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ को निकाल देता है. जब पल्सेटिंग DC को वो क्या करता है, कांस्टेंट DC में कन्वर्ट करता है. जब DC में कोई भी इम्प्योरिटीज़ आती है, प्योर DC हमें मिलना चाहिए, तो वो क्या करता है, हार्मोनिक्स जो होते हैं, मतलब जो लॉसेस होते हैं उनको निकाल देता है. तो हमें अब जो ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर फ्लो हो रहा है वो क्या है, हाई वोल्टेज DC है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज DC
ट्रांसमिशन। अब पावर फ्लो होके कहाँ आता है, रिसीविंग सबस्टेशन पे, दिस इज़ द एंड सबस्टेशन। तो यहाँ पे हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं। क्यों हमें इन्वर्टर यूज़ करना है, अब हमारा जो पावर यहाँ से फ्लो हो रहा था वो कौन सा है, डीसी है, लेकिन हमारे घर में जो पावर जाता है वो कौन सा होता है, एसी होता है। तो हम बाय यूजिंग दिस इन्वर्टर उस डीसी को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसी में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ यूज़ होता है, दिस इज़ नथिंग बट द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि कस्टमर को या कंज्यूमर को जो पावर सप्लाई होता है दैट इज़ द सिंगल फेज, और यहाँ से जो आता है वो होता है 3 फेज या हाई वोल्टेज पावर हम जिसको बोलते हैं। तो उसको स्टेप डाउन करके हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेसिक लेआउट ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। अब रेक्टिफायर का क्या यूज़ है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC पल्सेटिंग टू DC। सबसे पहले हम देखेंगे अल्टरनेटर के बारे में। द अल्टरनेटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्टरनेटर का। देन हमने उसी को हम जनरेटर भी बोलेंगे। देन हमने यूज़ किया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप अप करता है। कौन से वोल्टेज को, प्राइमरी वोल्टेज को। फिर हम देखेंगे रेक्टिफायर। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू पल्सेटिंग DC, एंड AC टू DC कन्वर्ट करने के बाद फिल्टर यूज़ करके हम उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे, और जो पल्सेटिंग DC होता है उसको कांस्टेंट DC में कन्वर्ट कर देंगे। देन हमें यूज़ करना है इन्वर्टर। इन्वर्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, DC टू AC को कन्वर्ट करने के लिए। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करना है, जो हमें पावर चाहिए वो हमें स्टेप डाउन में चाहिए, जो वोल्टेज चाहिए। सो वोल्टेज को कम करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। द बेसिक ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन इज रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर। HVDC ट्रांसमिशन लाइन का एक एडवांटेज है, उसमें कितने कंडक्टर यूज होते हैं, ओनली 2 कंडक्टर। नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड आर देयरफॉर लोड ऑन द टावर इज लेस। नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड डिपेंड करता है लोड पे, और टावर जो होता है वो लेस रिक्वायर्ड होते हैं। और जो DC होने के वजह से ये जो हमें टावर जो हम यूज़ करते हैं उसकी डिज़ाइन जो सिंपल और लाइटर होती है। देन स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, फेरेंटी इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट निग्लिजिबल होते हैं, मतलब उसको एब्सेंट बोलते हैं। बस कोरोना इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब कोरोना इफेक्ट क्या होता है, जब वो स्पार्किंग वगैरह आता है उसको आप कौन सा इफेक्ट बोलते हो, कोरोना इफेक्ट बोलते हो। तो वो कम मात्रा में होता है। देन कॉपर लॉसेस ऑल्सो लेस। देन ड्यू टू अबो रीजन कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर इज लेस। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द DC वोल्टेज लाइक AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को आप इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हो, बट इन DC में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करना डिफ़िकल्ट होता है। द रिलायबिलिटी ऑफ DC सर्किट ब्रेकर इज़ नॉट अवेलेबल लाइक DC सर्किट ब्रेकर। जो रिलायबिलिटी होती है DC की वो कम होती है दैन AC सर्किट ब्रेकर। जो मेंटेनेंस कॉस्ट है DC सबस्टेशन की वो मोर होती है, क्योंकि हम एडिशनल इक्विपमेंट वहाँ यूज़ कर रहे हैं, लाइक रेक्टिफायर, फिल्टर, इन्वर्टर। सो ये सारे इक्विपमेंट हम AC में यूज़ नहीं करते हैं। स्पेशल कूलिंग अरेंजमेंट आर नेसेसरी फॉर कन्वर्टर, सो इट्स कॉस्ट इज इंक्रीजेस। जो स्पेशल कूलिंग अरेंजमेंट हमें करने पड़ते हैं ड्यू टू कन्वर्टर, सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो हमें ज़्यादा लगती है। HVDC ट्रांसमिशन
line is used only for मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। जो HVDC ट्रांसमिशन लाइन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ ओनली फॉर द मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये हमें बिल्कुल भी नहीं हम यूज़ कर सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा होती है। देन हम देखते हैं एप्लीकेशन। बल्कि पावर ट्रांसमिशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बैक टू बैक HVDC ट्रांसमिशन एंड इट इज़ यूज फॉर द बाइपोलर ट्रांसमिशन। सो अगर हाई ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बैक टू बैक के लिए भी हम HVDC ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हम बाइपोलर ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? HVDC ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं। देन रूट्स ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम इन इंडिया। सो HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया में कहाँ है? चंद्रपुर टू पटगे। देन पावर कितना फ्लो हो रहा है? 1500 मेगावाट। लिंक कौन सी है? बाइपोलर है। देन रिहान टू दिल्ली, तालचेर टू कोल्हार, सेलेरू टू बारसूर, बिश्वनाथ टू आगरा। दिस इज़ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया। और इसका पावर रेटिंग और इसकी लिंक भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। देन कंपैरिजन ऑफ EHVAC एंड HVDC ट्रांसमिशन लाइन। जो नंबर ऑफ कंडक्टर यूज़ करते हैं वो EHVAC में 3 होते हैं और HVDC में ओनली 1 कंडक्टर एंड एक ग्राउंड पाथ यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ कंडक्टर ऑन डबल सर्किट जो होते हैं दैट इज़ द EHVAC में 6 होंगे और HVDC में 2 होंगे। देन वेट ऑफ टावर EHVAC में हेवी होता है एंड HVDC में लाइटर होता है। इंटरमीडिएट सबस्टेशन रिक्वायर्ड एट एवरी 250 किलोमीटर नॉट रिक्वायर्ड। जो इंटरमीडिएट सबस्टेशन है वो एवरी 250 किलोमीटर में हमें रिक्वायर्ड लगेगा EHVAC में, बट HVDC में नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने बोला कि HVDC लाइन होने के वजह से जो स्किन इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, वो EHVAC में प्रेजेंट होते हैं बट HVDC में वो एब्सेंट होते हैं। और कोरोना लॉस है वो जो EHVAC में मोर होता है एंड HVDC में लेस होता है। ट्रांसमिशन की इफ़िशेंसी DC होने की वजह से हार्मोनिक्स हम रेक्टिफाई कर देते हैं, फिल्टर यूज़ कर देते हैं, तो HVDC में इफ़िशेंसी मोर रहेंगी देन EHVAC। और कॉपर लॉस कहाँ ज़्यादा रहेगा? EHVAC में देन HVDC। तो अब हम देखेंगे समरी। तो इस वीडियो में हमने देखा है HVDC ट्रांसमिशन लाइन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, लेआउट ऑफ HVDC, देन HVDC नेटवर्क इन इंडिया। देन हमने कंपैरिजन देखा है। तो अब हम देखेंगे PO मैपिंग। सो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज़ द बेसिक नॉलेज। आपको यहाँ से बेसिक नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको इंडिविजुअली जब आप वर्क करोगे तो आपको इसका नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आप जब भी पावर सिस्टम पे वर्क करोगे तो आपको इस ट्रांसमिशन का नॉलेज ऑलरेडी रहेगा। देन PO2 आपको पावर सिस्टम को मेंटेन करना है तो आपको इस वीडियो का नॉलेज यूज़फुल होगा। थैंक यू।